पाराचनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। नाथा खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। पारा स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा कराची को मिलाने वाला कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। कामरान चौरंगी, मलीर 15, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, समामा शॉपिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन और अंचोली शाहराह पाकिस्तान पर एहतजाज के बायस सड़कें बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। धरनों में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ कहते हैं 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। मनफी और पुरतशद्दुद सियासत का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। अवाम के शऊर की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। ताहम इन साजिशों से तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचा। फौज मुजाहिरीन के सामने मौजूद नहीं थी। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसानी हकूक की तंजीमों को गजा शाम नजर नहीं आता। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाकर पैगाम दिया गया है। ऐसे वाकयात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। मंसूबा साजों को सजा सुनाए जाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। मिलिट्री कोर्ट पर झूठा बयानियां बनाने वाले कुछ अरसा कबल इन अदालतों के हामी थे। ये बात खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठकर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क की जाए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत इंसाफ के कयाम की पाबंद है। आज़ाद आईनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में मकबूलियत का दर्जा पाते हैं। हुकूमत और फैसला साजों की नाकिस पॉलिसियों पर तनकीद को इंतशार करार देने की रविश तबाहकुन साबित हो रही है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, तो हमें इसे क्यों महरूम रखा जा रहा है। रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। आईन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। 9 मई का मामला आला सतह आजादाना अदालती तहकीकात ही से हल होगा। सूबाई हुकूमत पुरअमन की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर फिर से एहतजाज का फैसला। बानी PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी कायदीन को वार्निंग देते हुए कहा 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले के एजेंडे से भी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात अच्छी पेशरफ्त है। हमलों की सियासत के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं हम भी अपनी क़यादत से मैंडेट लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। PTI की कमेटी भी अपने बानी से हिदायत लेकर गुफ्तगू कर रही है। PTI के मुतालबात यकीनन हमारे लिए आसान नहीं होंगे। बातचीत होगी तो दरमियानी रास्ता जरूर निकलेगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। पाकिस्तान ने जिन आलमी मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं उनमें मिलिट्री कोर्स से मुतल्लिक कुछ गलत नहीं। पाकिस्तान फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों में ही चलेंगे। मिलिट्री कोर्स से सजाएं आईन और कानून के मुताबिक हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं हुकूमत की मुज़ाकरात से मुतल्लिक संजीदगी को देखा जाएगा। हर मामले के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हुकूमत के सामने तहरीरी मुतालबात रखकर उस पर रद्द-ए-अमल देखेंगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि हुकूमत को सपोर्ट कहां से मिलती है। मुल्क को बानी PTI ही मसाइल से निकाल सकते हैं। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर सकता हूं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं फरीकैन ने तय किया था मुज़ाकरात को सबूताज नहीं होने दिया जाएगा। PTI के तहरीरी मुतालबात पर हुकूमत जवाब देगी। हुकूमत का जवाब मालूम है लेकिन अवाम के सामने नहीं बता रहा। असद कैसर मुतालबात मुज़ाकरात में पेश करें तो मुनासिब होगा। मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के दरमियान हैं। पसे पर्दा कौन है कौन नहीं हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI ने इब्तिदा में कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। 2 जनवरी तक PTI अपने मुतालबात पेश करेगी, फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी।
बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, हमारी कोशिश है मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पिछले 10 माह में हमने मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दी। हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी प्रेशर नहीं। लोग चाहते हैं कि मुल्क में जलाओ घिराव की सियासत का खात्मा हो। असीरान की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम बानी पीटीआई का ही होगा। बानी पीटीआई चाहते हैं उन्हें कहीं से डील मिल जाए। बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए दबाव है। आलमी कुव्वतें इससे क्या काम लेना चाहती हैं? अगर दबाव में बानी पीटीआई को छोड़ा गया तो कौम खड़ी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम सियासी महाज पर तकसीम हैं मगर कौमी गैरत पर तकसीम नहीं होंगे। आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे। हम फंदा झूल लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। जाली हुकूमत तहरीके इंसाफ को दबाने की कोशिश में जमहूरियत की बिसात लपेट रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, जाली हुकूमत के तमाम तर फस्ताई हरबों के बावजूद बानी चेयरमैन अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। इंसानी हकूक़ की पामाली और लाकानूनियत पर बैनुल कवामी सतह पर मुल्क की जग हंसाई हो रही है। लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम माशी बहरान को जन्म दे रहा है। हुकूमत को माशी बहरान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कुर्सी से चिमटे हुए हैं। बानी पीटीआई बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। एटमी ताकत और मिसाइल प्रोग्राम पर सौदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम और बेनजीर ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलाई। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश पिनप रही है। पाकिस्तान के मुखालिफ एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। दुश्मन चाहता है किसी मुसलमान मुल्क के पास जौहरी ताकत ना हो। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान और उसके दिफा का सोचना पड़ेगा। किसी को पाकिस्तान की जमहूरियत या इंसानी हकूक बारे या किसी कैदी के बारे में फिक्र नहीं। ये वो लोग हैं जो पहले इजराइल और फिर बानी पीटीआई के लिए आवाज उठाते हैं। बानी पीटीआई को इनकी मजम्मत करनी चाहिए। तासुर है, ये लोग ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क के मुफादात पर सौदा करने को तैयार हो। पारा चिनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। नाथा खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। पारा स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। कामरान चौरंगी, मलिर 15, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, समामा शॉपिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन और अंचोली शाहराह पाकिस्तान पर एहतजाज के बाद सड़कें बंद। गाड़ियों की कतारें लग गई। धरनों में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। किसी सियासी लीडर की इक्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ कहते हैं, नौमई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। मनफी और पुरतशद्दुद सियासत का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। अवाम के शऊर की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। ताहम इन साजिशों से तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचा। फौज मुजाहिरीन के सामने मौजूद नहीं थी। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसानी हकूक की तंजीमों को गजा शाम नजर नहीं आता। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाकर पैगाम दिया गया है। ऐसे वाकयात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। मनसूबा साजों को सजा सुनाए जाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। मिलिट्री कोर्ट पर झूठा बयानियां बनाने वाले कुछ अर्सा कबल इन अदालतों के हामी थे। ये बात खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठकर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है। मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क की जाए। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रद्द अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं, इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत इंसाफ के कयाम की पाबंद है। आज़ाद आईनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। हुकूमत और फैसला साजों की नाकिस पॉलिसियों पर तनकीद को इंतशार करार देने की
रविश तबाहकुन साबित हो रही है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके चरपसंद बना दिया जाता है। आईन कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। 9 मई का मामला आला सतह आजादाना अदालती तहकीकात ही से हल होगा। सूबाई हुकूमत कुरम की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर फिर से एहतजाज का फैसला। बानी पीटीआई ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी कायदीन को वार्निंग देते हुए कहा 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले के एजेंडे से भी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात अच्छी पेशरफ्त है। हम लोग की सियासत के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं हम भी अपनी क़यादत से मैंडेट लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। पीटीआई की कमेटी भी अपने बानी से हिदायत लेकर गुफ्तगू कर रही है। पीटीआई के मुतालबात यकीनन हमारे लिए आसान नहीं होंगे। बातचीत होगी तो दरमियानी रास्ता जरूर निकलेगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। पाकिस्तान ने जिन आलमी मुआहदों पर दस्तखत किए हैं उनमें मिलिट्री कोर्स से मुतल्लिक कुछ गलत नहीं। पाकिस्तान फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों ही में चलेंगे। मिलिट्री कोर्स से सजाएं आईन कानून के मुताबिक हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं हुकूमत की मुज़ाकरात से मुतल्लिक संजीदगी को देखा जाएगा। हर मामले के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हुकूमत के सामने तहरीरी मुतालबात रख कर इस पर रद्द-ए-अमल देखेंगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि हुकूमत को सपोर्ट कहां से मिलती है। मुल्क को बानी पीटीआई ही मसाइल से निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर सकता हूं। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं फरीकैन ने तय किया था मुज़ाकरात को सबताज नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर हुकूमत जवाब देगी। हुकूमत का जवाब मालूम है लेकिन अवाम के सामने नहीं बता रहा। असद कैसर मुतालबात मुज़ाकरात में पेश करें तो मुनासिब होगा। मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान हैं। पसे पर्दा कौन है कौन नहीं हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई ने इब्तिदा में कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। 2 जनवरी तक पीटीआई अपने मुतालबात पेश करेगी फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं हमारी कोशिश है मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पिछले 10 माह में हमने मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दी। हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी प्रेशर नहीं। लोग चाहते हैं कि मुल्क में जलाओ घिराव की सियासत का खात्मा हो। असीरान की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम बानी पीटीआई का ही होगा। बानी पीटीआई चाहते हैं उन्हें कहीं से डील मिल जाए। बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए दबाव है। आलमी कुव्वतें इससे क्या काम लेना चाहती हैं। अगर दबाव में बानी पीटीआई को छोड़ा गया तो कौम खड़ी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा हम सियासी महाज पर तकसीम है मगर कौमी गैरत पर तकसीम नहीं होंगे। आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे। हम फंदा झूल लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। सिविल नाफरमानी 9 मई से बड़ा जुर्म है। कारकुनों को सजा और मास्टरमाइंड का केस लटका देने से बात नहीं बनेगी। बगावत करने वाले को छोड़ने जबकि साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलती।